सकता है। अच्छा साजिद साहब, एक चीज आपसे और जानना चाहूंगा, उसके बाद मैं मूव करूंगा इकबाल शाहिद साहब की तरफ। मियां साहब ने कहा कि जी इदारों की मजबूती बहुत ज्यादा जरूरी है, तो पार्लियामेंट की भी और इदारों की भी। तो इसमें एक चीज ये है कि ये जो भी नया बिल पेश किया गया है, इसमें इलेक्शन की तारीख का जो ऐलान है उसको सदर ममलुकत से वापस ले लिया गया है और इलेक्शन कमीशन के हैंड ओवर करने का फैसला किया गया है कि इलेक्शन कमीशन ही डेट देगा, इलेक्शन कमीशन ही शेड्यूल को आगे पीछे कर सकता है। तो इस तरह इस चीज को किस तरह से आप देखते हैं, अगर ये चीज इंप्लीमेंट हो जाती है, क्या ये फायदेमंद होगी या फिर ये इदारा सियासी मकासद के लिए ही इस्तेमाल होता रहेगा? नहीं, उसमें दोनों तरह की राय है। एक तो ये कि अगर सदर मुमलिकत भी वहां बैठ के जो कौम के एक नुमाइंदे के तौर पे बैठ के किरदार अदा करें तो फिर तो ठीक है, फिर तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। जो उनके इख्तियार है वो इस तरीके से कहीं उसकी कोई शिफ्टिंग नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज की। लेकिन अगर वाज़े तौर पे हम सब जानते हैं कि वो एक पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं वहां बैठ के, और अभी तक भी कुछ थोड़े थोड़े वो मतलब तिल उनका है, थोड़ा सा चेंज भी हुआ है, लेकिन बहरहाल वो अपनी जगह पे कायम है। इस तरह की अगर इस तरह की बड़ी शख्सियात, बड़े ओहदेदार, एक आईनी मतलब उनके पास इख्तियार भी है, वो भी पार्टी बन जाएंगे, तो ऐसी सूरत हाल में जब बहरान ही कोई इतना शदीद हो कि उसका कोई हल ना निकल सके, तो फिर और क्या रास्ता रह जाएगा। एक तो ये राय है। दूसरा ये राय है कि जी आप अपना मर्जी से हर मामले को जो है ना वो तरमीम करके तो वो ना मोड़ें। लेकिन ये भी अगर पार्लियामेंट के पास इख्तियार है तो फिर हम उसको गैर आईनी किस तरह कह सकेंगे? सही। जिस तरीके से तहरीक अदम एतमाद का एक तरीका था, वो बज़ाहिर यही कहा जाता है कि जी मेरी हुकूमत गिराई गई है, चेयरमैन साहब कहते हैं ये हुआ है, लेकिन वो उसको गैर आईनी नहीं कह सकते। तहरीक अदम एतमाद जो है वो आईनी तरीका है, वो तादाद को पूरा करके वो जो है उस तरीके से वो कामयाब हो जाती है, तो वो हो गई है तारीख में पहली मर्तबा। ठीक है। तो फिर वो ये सारी जो है ना चीजें मौजूदा जो एक बड़ी इस्तरारी सी कैफियत है पाकिस्तान में, यहाँ कुछ ना कुछ अब रास्ता तो निकालना है। अगर एक सदर पाकिस्तान एक पार्टी की जो है ना वो जुबान बोलेंगे और उनकी पॉलिसी को टो करेंगे, तो फिर तो कोई ना कोई इस तरह की शक्ल बनानी पड़नी, आगे तो बढ़ना है जी। ठीक और है, आगे इलेक्शन होने हैं। इलेक्शन कमीशन एक आजाद इदारा, अगर वो उसको दिया जाता है तो इस पर कोई इस तरह का एतराज नहीं है। इस हालत में मैं कह रहा हूँ कि वो एक कौम के सदर नहीं बने, वो एक पार्टी के सदर बने। साजिद साहब, आपका मौकिफ आ गया इस बात के ऊपर। इकबाल शाह साहब, आपकी तरफ मूव करूंगा। आखिरी चंद मिनट चल रहे हैं प्रोग्राम के। अब क्योंकि जिस तरह से तरमीम हो चुकी, बिल अब आएगा, सेनेट के बाद कौमी असेंबली में आएगा, कौमी असेंबली में ज़ाहिर अपोजिशन मौजूद नहीं है, सदर ममलुकत के पास जाएगा, तो क्या जिस तरह से साजिद साहब भी कह चुके हैं कि वो एक पार्टी के तर्जुमान बन चुके हैं, तो क्या सदर ममलुकत इसके ऊपर दस्तखत करेंगे? उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। सदर को क्या होना, चपरासी होना चाहिए। कौन सी बात आज तक सदर अलवी ने ऐसी कर दी है कि बस उनको गैर आईनी काम किया है? वो डोमेन से कब बाहर निकले? ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान में तमाम प्रेसिडेंट ज़ाहिर से किसी ना किसी सियासी पार्टी से ही आते हैं। ये एक एलिगेशन बाकायदा तौर पर इस्टेब्लिश किया जाता है। मुझे सारे आइन के बता दें कि जहाँ वो बेहतरी थी उन्होंने साइन नहीं किया, जगह जहाँ नहीं किए उन्होंने तारीख में एक अपने रिकॉर्ड कराया कि ये नहीं होना चाहिए था। बाकी रह गई है जिन लोगों को ये ख्याल अब भी है कि ये इलेक्शन कमीशन जो है ये जो है बिल्कुल गैर जानबदार है, तो फिर उनको तो सलामी पेश किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि हम रोजाना अमेंडमेंट इस तरह करते हैं। मुझे तो डर ये है कि अमेंडमेंट करते करते घर की तरफ चल पड़े। तो रोजाना आप जहां देखते हैं थोड़ा सा मशावरत होनी चाहिए, या अपना आप भी सोचना चाहिए। हम वो बंदे को हटाने की कोशिश करते हैं, उसके ब्लेम उस पर लगा देते हैं, उसे मसलन हटाने की बजाय वो ऐसे अख्तियार छीन लेते हैं। दूसरा है कि उन्होंने सियासी पार्टियों को मियां साहब मिल के बात करनी चाहिए। पहले तो मैं मोहतरम से पूछना, सियासी कौन सी पार्टी है? सियासी पार्टी तो है ही नहीं। कोई सियासी पार्टी नहीं, या खानदानी जमहूरियत में चंद लोग हैं। अच्छा, वो पॉलिटिकल पार्टी एक्ट के तहत वही पैसे लेकर टिकट देते हैं। जीत जाए तो किसी जमीर के मुताबिक वो वोट नहीं दे सकते, अज़हार राय नहीं दे सकते। सियासी पार्टियों के से मुराद आप चंद लोगों के फैसले कह सकते हैं। अंदर जो बैठे हुए गुलाम, उन्होंने फंड लेने हैं, और अगर को अपनी पार्टी से के मौक़िफ़ से जरा भी वो आदमी जो है, हमें तो बड़ा तजर्बा आज तक, वो आदमी तो वहां ठहर ही नहीं सकता और उसे लेने के देने पड़ते। मतलब इसमें ये पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम इतना गंदा है, इसमें अमेंडमेंट की पहली बात तो ये है कि ऐसा कोई सिस्टम इधर आए। सिस्टम कौन सा है
या तो वो मुशर्रफ वाला है कि जब उसने कहा था में तरमीम कर लो। भाई आप लोग ये पार्टी के हेड बन के ना को इलेक्शन करवाते हैं। दूसरी रह की बात कि चौथी अगर मियां नवाज शरीफ बनना चाहते हैं तो मुबारक हो। अमेरिका जैसा जो मुल्क है दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क, उसका सदर सबसे ताकतवर, वो 2 दफा इसलिए तीसरी दफा नहीं जाता कि अमेरिका कमजोर हो जाएगा। तो हमें क्या, हम इंडिस्पेंसेबल हैं, हमने क़यामत तक रहना है। इसमें कौम जवान नहीं हो रही, 310 बच्चे आपके मर गए, मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। क्योंकि वो कोई कौम होती तो सोग मनाती। रोजाना पाकिस्तान की जो ब्रेन ड्रेन है यंग लोगों की, होप भी आपने खत्म कर दिया कि अगर यहाँ ही रहना है तो ये जवान क्यों हो रहे हैं, इनके पाबंदी। हमने किसी की सर होप खत्म नहीं की। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आपने कहा कि जी जो जितने भी इलेक्टेबल्स हैं उनके ऊपर पाबंदियां नहीं होनी चाहिए, पार्टी की तरफ से भी जमहूरियत है ना कि हर बंदा अपनी मर्जी से वोट दे, जो करे कुछ करे, तो वो क्यों नहीं दे? अभी देखें तरीके इंसाफ के लोगों ने दिए थे तो उनके खिलाफ आप लोगों ने कार्रवाई करवा दी वहां पे। नहीं, ऐसा नहीं, मैं बताता हूँ, यही गलत है, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए वजह यह है कि या तो जो पुराना तरीका था 51% ग्रुप बन जाता है, वो वैलिडिटी आ जाती है, कॉमन सेंस भी मानती है। ये नहीं होता कि आप 10 बंदे खरीद लें, 6 खरीद लें। और दूसरी आखिरी आप बात मैं वन लाइन करना चाहता हूँ, इस वक्त पूरे मुल्क में आप देखें 148 सीटें आपकी सूबा पंजाब में हैं। मुझे बताइए अगर सूबा KP के, सूबा बलोचिस्तान, चले सर प्रोग्राम वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं, पार्टी की एक्सेस नहीं है, वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं। वाइंड अप यही है कि यहाँ अगर पार्टी सारी स्वीप भी कर जाए, सपोज मुस्लिम लीग नो स्वीप कर जाती है, तो फिर भी वो सादा अक्सरियत नहीं बनती। इसी तरह बराबर भुट्टो जरदारी साहब भी अकेले नहीं जीत सकते, ये फिर उसी तरह ये चले जी क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं नाज़रीन। इसी के साथ ही दीजिए इजाजत, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह।